तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वे। When you are older and great philosophy, the question is following me. When you are older and बराबर great बेटा philosophy, एक्सरसाइज 3.2 से हमें इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन दिस इज वेरिएबल 1, दिस इज वेरिएबल 2, ठीक है। ये हो गया टू वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसका आइडेंटिटी 1 होता है, कांस्टेंट। क्या होता है आइडेंटिटी? 1। अगर x होगा दैट मीन्स 1x, y होगा दैट मीन्स 1y। हाँ, अगर माइनस y है उसका मतलब है -1। उसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन हमें कहता है कि आप इसके जो इसने नीचे पार्ट्स दिए हैं आप इसको चेक करो वेदर द x एंड y वैल्यूज आर इट इज सॉल्यूशन आर नॉट, इट इज सॉल्यूशंस आर। ठीक है बेटा, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे ये क्या कर सकते हैं। मैंने कल बोला था कि आप एक काम कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करो दोनों एक साथ, या दो में से एक वहां से निकलेगा दूसरा। When it matches with the given value, then we can say that it is the solution of the equation. Solution of the, अब देखो कैसे हम करते हैं। यहाँ 0 to इसका solution है। What does it mean? X, first one is called as x, second one is called as y. This is x and this is y. x y, ठीक है बेटा। एक तरीका यह है कि हम दोनों वैल्यू एक साथ देंगे, हम दोनों वैल्यू वहां से हम कहेंगे कि when left hand side is equal to right hand side, then the given values are the solution of the equation. एक रूल। दूसरा ये है कि हम एक वैल्यू देंगे, दूसरा खुद निकलेगा, ठीक। तो वो अगर बराबर निकला उसके जो गिवन है तो तभी हम इसको कहेंगे कि इट इज सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन। फर्स्ट रूल 1 से हमने क्या किया? मैंने इधर किया दोनों वैल्यू एक साथ पुट, x का किया 0, y का किया 2, ये हो गया 2, y का वैल्यू है 2, इट गोज हियर 4, 0, 2 2s are 4, -4 is equal to 4। क्या ये बराबर है? नो, -4 is never equal to +4, ठीक है। ये इट इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट इज अ, ये पॉजिटिव 4 होता है, ये नेगेटिव 4 होता है। सो वी से दैट डज नॉट इक्वल, वी राइट हियर डज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है देन वी राइट नो, 0, 2 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। जो हमें ऊपर इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। एक रूल। दूसरा हम यहां कहेंगे कि एक का वैल्यू हम देंगे, एक का वैल्यू हम, ये मैं एक ही का वैल्यू इसका पुट करूंगा, जहां से हम वैल्यूज ऑफ ग्राफ जिस तरह हम ढूंढते हैं उसी तरह हम करेंगे। मैंने x लिया क्या? 0, ये खुद ये बोलता है, ठीक। y का वैल्यू क्या निकलना चाहिए? 2। ये जो गिवन वैल्यू है y क्या होना चाहिए? 2। I write here x is equal to 0, this is 0, 2 into y का वैल्यू मैं नहीं दूंगा, is equal to 4, is equal to, तो यहाँ आएगा 0 जब है, ये आइडेंटिटी, 0 is additive identity, ना 0 ऐड करने से फर्क पड़ता है ना 0 सब्ट्रैक्ट करने से फर्क, additive identity, remember this thing, 0 is called as additive identity. If you, there will be any time this question will be asked in the examination, which is called as additive identity. 0 is called as additive identity, means 0 से किसी इक्वेशन या किसी नंबर को ऐड करने से कुछ फर्क नहीं होता है, या अगर इसको 0 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इसका कुछ फर्क नहीं होता है। सो इट इज 0 हो गया, खत्म। यहाँ रहेगा -2y is equal to 4, y is equal to, ये जो यहाँ माइनस है ये नीचे जाता है, y 4 डिवाइड बाय -2, तो ये फिर सेंटर में आता है, 2 1 are
2 2 2 जार ये आ गया y इक्वल टू -2। हम ऊपर क्या ये बोलता है y किसके बराबर निकालना चाहिए +2, हमें क्या आया, सो वी विल आल्सो राइट इट एज नो। ये इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पहले ही पता चला रूल 1 से ही, रूल 2 से भी ये निकला कि ये इसके बराबर, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4। ठीक, पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो आप खुद करेंगे। थर्ड इधर हमने किया है, थर्ड ही हम पहले देखेंगे। 4 0 4, हाँ जो आपकी मर्जी है, आप जिस रूल से आपको आसान लगेगा उससे आप करें, या दोनों वैल्यू एक साथ दे दो। अब हम क्या करेंगे, चार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या एक वैल्यू दे दो, दूसरा खुद निकलना चाहे, दूसरा किसके वैल्यू के बराबर, गिवन वैल्यू के बराबर। 4 0, इसका मतलब होगा x क्या है 4, y क्या है 0, सो आई राइट हियर इट इज x इज 4 - 2y, मैंने y का वैल्यू नहीं दिया, इज इक्वल टू 4 -2y, ये इधर +4 है, यहाँ जाएगा ये क्या बनेगा इधर -4 -2y अपनी जगह है, इसको हमने यहाँ ही रखा, ये +4 है, इधर जाएगा -4 बनेगा। 4 - 4 is 0, -2y is equal to 0, y is equal to 0 divided by -2, that is also equal to 0। हाँ, आ गया। ये क्या कहता था, y का वैल्यू निकलेगा 0, y का वैल्यू निकलेगा, हाँ y का वैल्यू क्या है 0 है। यस, वी राइट 4 0 is the solution, 4 0 is the solution of equation x - 2y is equal to 4। ठीक है, यहाँ से आ गए कि यस। ठीक, अब हम इस पार्ट के तरफ जाएंगे, पार्ट जो 4 है, तो बाकी इसमें आप कुछ पार्ट्स में खुद करेंगे। √2, 4, 4 √2, 4 एक का वैल्यू है, दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है बेटा, तो वहां से हम कहेंगे कि अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या देना है √2, x का वैल्यू क्या देना है √2 - 4 √2, मैंने दोनों एक साथ दिए, y का भी दिया, y का भी हमने दिया, इसके साथ यहाँ नहीं, ये गलत हुआ है, इसमें आप यहाँ रखें, y का वैल्यू नहीं लिया हमने, अब देंगे इसके साथ, हम लिखेंगे √2 -2 इंटू y का जो है 4 √2, 4 इस किसके बराबर है 4 के बराबर, ये 4 के बराबर निकलना चाहे, √2 2 4 8 -8 √2, 8 √2 इज इक्वल टू 4। 8 यह है 8 √2, ये क्या है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1 8 √2 से निकालेंगे 1 √2, वहां रहेंगे 7 √2, क्या रहेंगे मगर माइनस, क्या रहेंगे -7 √2, -7 √2, क्या ये 4 के बराबर है, ये दो वैल्यू बराबर है नहीं, ये तो अब भी बराबर नहीं है, हम कहेंगे नो। शाबाश बेटा, ये 4 का √2 कामा 4 √2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4। हाँ, सिर्फ आप याद रखें, इसके बगैर और कोई इक्वेशन हो सकता है, ये नहीं होगा, कोई और होगा, वहां से हम वैल्यूज या तो दोनों देंगे, फिर उस टाइम याद रखना है हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर एक ही हम देंगे, दूसरे का आना चाहे वही वैल्यू जो गिवन है, आप भी हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आ गया देन वी राइट नो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन 4 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आप निकालो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में k का वैल्यू निकालें। ठीक है, 2x + 3y इक्वल टू k, 2x + 3y इक्वल टू, मगर यहाँ दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, x भी गिवन है और y भी गिवन है, यानी x का वैल्यू भी गिवन है और y का वैल्यू भी, x इज इक्वल टू, इसने बोला है 2, y इज इक्वल टू क्या है 1, x 2 y, तो हम यहाँ करेंगे 2 इंटू x के बदले, x के बदले क्या आएगा 2, 3 y के बदले क्या आएगा 1 इज इक्वल टू k, 2 2 4, 3 1 3 इज इक्वल टू k, 4 + 3 is 7, k is 7। ठीक, आ गई ये। अब यहाँ जो एक्सरसाइज 3.3
का जो पहला क्वेश्चन है उसके 2-3 पार्ट्स हैं, एक मैं यहाँ दिखाऊंगा, बाकी को आप घर में ट्राई करेंगे। ड्रा द ग्राफ। हाँ, मैंने पहले दिन बताया था कि जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं उन्हीं सॉल्यूशंस की मदद से हम क्या करते हैं, ड्रा ग्राफ। ठीक है, एक का वैल्यू क्या होता है x का, दूसरा क्या होता है y, then we can go for the graph. But point of remembrance here is that this concept goes in the chapter number 3 exercise 3.2 in the class 10th also. Remember here once, and you can draw there also graphs, but there are two pairs. यानी कि यहाँ एक ही इक्वेशन है, वहां पेयर ऑफ इक्वेशन दो है। ठीक है, मैं कहता हूं कि जिसको एक का आएगा वैल्यू उसको दूसरे का भी सेम, दूसरे को भी उसी तरह करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे वैल्यूज, अब देखो ये क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन। ये क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन का ग्राफ हमें ड्रा करना है। क्या करना है, तो कैसे करेंगे, हाँ हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूज एक्स का, अभी जो हम करेंगे वहां से निकलेगा y, वहां से निकलेगा, हाँ x0, ये हमने किया पहले दिन किया, x0 प्लस y इक्वल टू 4, ये 0 आइडेंटिटी है, y इक्वल टू 4 आ गया एक सेट 4 0, यानी जिसको हम क्या कहते हैं 0 4, क्या कहेंगे 0 4, यस 0। दूसरा y को हम लेंगे 0, that time x is equal to 4, so this value is called as 4,0। अगर कोई बच्चा कहेगा कि 0,4, कोई बताएगा मैंने लिखा 4,0, क्या इसमें डिफरेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज ये होता है x0, ये होता है y4, ये होता है yx4 y0, इधर क्या है 0 x, y क्या है, इधर क्या है x 4, y क्या है, so it is lot of difference, it is in the coordinate system it is lot of difference. In the multiplication, if we go for multiplication, that we call as commutative property, 4 into 0 is equal to 0 into 4, yes, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक, it is called as commutative property of multiplication। मैं अगर कहूँगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इस तरह का वैल्यू होगा 4 1, दूसरा आएगा 1 4, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो हम यहाँ सीधे ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कितनी, यानी अगर हमें इधर से लाइन सेगमेंट डालना होगा इस पॉइंट के जरिए, कोई बोलेगा कि इसके जरिए आप लाइन सेगमेंट निकालो, कहां से जाएगी लाइन, हर एक डायरेक्शन से जाएगा, हर एक डायरेक्शन से जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, किसी भी डायरेक्शन से। दैट वी कॉल्ड एज इन द ज्योमेट्री कांसेप्ट पॉइंट is has infinitely many directions, point has infinitely, that means point का कोई डायरेक्शन नहीं है, हाँ या हम ये कहेंगे कि पॉइंट के इनफाइनाइट डायरेक्शन से, किसी पॉइंट से हम एक पॉइंट को चला सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन से भी, इससे भी, इससे भी, इधर से भी, किसी से। हाँ, अगर हम बोलेंगे ये भी कि डायरेक्शन लेस है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक। मगर मैं कहता हूं कि अगर हमें एक पॉइंट है तो फिर साथ में कहीं दूसरा पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर दूसरा पॉइंट है, हमें बोलेंगे कि इसके थ्रू आप लाइन चलाओ, हाँ चलेगा। लाइन सेगमेंट के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है, मिनिमम पॉइंट्स इन द लाइन सेगमेंट आर मेकिंग द लाइन सेगमेंट इज 2। फिर इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, दैट वी कॉल्ड एज इनफाइनाइट पॉइंट्स, दैट वी कॉल्ड एज, मैं दिखाऊंगा कैसे। इधर से जाएगा पॉइंट इसके बीच में, ठीक है, इन्हीं को हम कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसी से ये लाइन सेगमेंट बन गया, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट। तो यहां से हमें 2 वैल्यूज मिल गए, हम इसी 2 वैल्यू से ग्राफ ड्रा कर सकें, सिर्फ 2 सेट से। हाँ, एक का दिया x का आ गया 0, y का आ गया 4, y का दिया 0, x का आ गया 4, ड्रा द लाइन सेगमेंट, ड्रा द लाइन।
रिमेंबर द पॉइंट फॉर द ग्राफिक कंडीशंस। ये मैंने शायद आपको बताया या उधर बताया होगा 10th में कि अगर वैल्यूज पॉजिटिव आ गए फिर पॉजिटिव ग्राफ के क्वाड्रेंट्स की तरफ जाना है, फिर ये नेगेटिव वाले नहीं ड्रा करने। क्वाड्रेंट्स कितने हैं ग्राफ के? 4। पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यस नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस गोज, फर्स्ट वाला क्या है? एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ अगर वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो नेगेटिव वाला साइड ड्रा करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों आ गए पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज। हाँ क्या होता है ये 0x 0, उस दिन हमने बोला था इसको एब्सिसा भी कहते हैं। हाँ क्या कहते हैं? नहीं, इस वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। जब x होगा 0, y का होगा वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज, उसी को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? और इस वाले को जब x का है होगा वैल्यू, y होगा 0, दैट इज कॉल्ड एज ओनली x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिस। देखो जाएंगे यहाँ 0 4, x है 0, x है, y कहाँ जाना है? 4, 1 2 3 4, हमने एक डॉट लगाया। अब क्या करना है? ये वाला है, ये x जाना है 4, y क्या है? 0, 1 2 3 4, ठीक। आ गए ना 2 पॉइंट्स जो मैं अभी बोल रहा था। हाँ लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? हाँ कितने पॉइंट्स की जरूरत? 2। आ गए ना, एक इधर 4 पे, दूसरा भी आ गया 4 पे, दूसरा भी आ गया। ड्रा द लाइन सेगमेंट, ड्रा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x plus y is equal to 4। x plus y is equal to, इस लाइन को हम क्या लिखते हैं फिर? x plus y is equal to 4। अब हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो बाकी पॉइंट्स है वो कहां पे है। बाकी वैल्यूज भी अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। मैंने इधर और एक सेट लिया है, x का वैल्यू क्या है? 1, y का क्या आ गया? वेरी गुड, ध्यान रखें। यह है x 1, y जाएगा इधर से 3 ऊपर, तो ये यहां जाएगा पॉइंट 1, इधर से जाएगा नीचे, बन गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। अगर फिर हम यहां देखेंगे, अगर हम x को देंगे 2, x को देंगे तो उस टाइम नीचे y भी निकलेगा। ये सॉरी, ये जो अगर नीचे वाला x होगा 2, x होगा 2, y भी होगा 2, x होगा 2, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इक्वल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज। आप अगर इसको देख सकते हैं, मैं इधर दिखाऊंगा ये सही है या गलत। देखो हाँ मैंने क्या लिया, मैंने कहा कि अगर x हम जाएंगे 2, y भी होगा 2, क्या ये पॉइंट इसी लाइन में आएगा? हाँ ये इसी लाइन में आता है, ये वाला पॉइंट है। दैट इज कॉल्ड एज x plus y is equal to 4, इसका दे दो 2 plus y is equal to 4, that is y is equal to 4 minus 2, y is equal to, आ गए? ये है इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जब हम 0 0 से स्टार्ट करते हैं, वहां से हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। 2 पॉइंट्स काफी होते हैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए, वो हो गया आपका ग्राफ, ठीक। फिर इसके ऊपर अगर आप और सोल्यूशन ढूंढना चाहोगे, ठीक है, इस लाइन की, तो फिर आप इसके एक्स्ट्रा वैल्यूज दे दो, वो भी उसी लाइन के ऊपर होंगे। और इन्हीं सॉल्यूशंस को हम फिर कहते हैं इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। इक्वेशन कंटेन्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कंटेन्स इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। अगर हम यहां से इसका नाम रखेंगे a, तो इधर इसका नाम क्या है? b, a to b हैज, हमने अभी इसके अंदर कितने पॉइंट्स निकाले? 1 और 2, क्या है? 1 और, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप वैल्यूज को दे सकते हैं, वहां से आपको निकलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें सिर्फ 1 2 या 3 पॉइंट्स पे हम ड्रा कर सकते हैं, उतनी ही जरूरत है। मैं कहता हूं कि सिर्फ आप याद रखेंगे, x ले लो 0, y का निकलेगा वैल्यू, y ले लो 0, x का निकलेगा वैल्यू, ड्रा द लाइन, दैट इज एनफ। वन सेट इज एनफ, एंड देन यू कैन गो फॉर सेम मोर वैल्यूज टू आर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक से ही इसका ग्राफ जाता है, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर, दैट वी कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। इसके कुछ और इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस और हैं, उसको भी इसी तरह घर में वैल्यूज देके ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक।